स्पीकर का वोट भी दिया आपको, हमने वजीर आजम का वोट भी दिया, आपने क्या दिया? हाय हाय होए होए बदोबदी बदोबदी बदो रे ऑर्केस्ट्रा बजा बजा। जो शहबाज शरीफ साहब ने झंडे गाड़े वो सबको याद है ना, कौम ने देखे ना। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जहाँ कभी ये शर्मिंदगी का बाइस बने हैं। सभी पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान की ओर से हैप्पी हैप्पी दिवाली। अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। लीजिए मिठाई खाइए काली बाली। अरे क्या हुआ मुन्ना, रो क्यों रहे हो? 1:30 बजे रात में बहुत ठोको। आज की रात मजा आँखों से लीजिए। ay apa negasita ay ama ne bibita आज की रात मजा का आँखों से लीजिए। ay chapalo supita ay अच्छा पापा ने मारा? कसम से यार बहुत मार पड़ी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पापा की मार का बुरा नहीं मानते। मार तो अब पड़ेगी। अरे नहीं रुकिए रुकिए। नमस्कार दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान का सीमा पर काफी तगड़ा युद्ध चल रहा है। भारत पाकिस्तान से काफी अच्छी तरीके से डील कर रहा है, ये बोलिए कि उसको बुरी तरह से धो रहा है। इसी सब के बीच बड़ी ही शॉकिंग खबर निकल के आती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गई है। Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. इस खबर के बाहर आते ही बहुत सारे देशवासियों में निराशा की लहर दौड़ गई, जबकि भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी और उसके एयरबेस पर भी हमला कर दिया था, नूर खान एयरबेस आदि पर। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ये क्या हो गया, जबकि भारत इतनी अच्छी स्थिति में था। इंटरनेशनल लेवल पर भारत को काफी ज्यादा समर्थन मिल रहा था, लेकिन ये सीज फायर क्यों? भारत को तो ये चाहिए था कि वो पीओके ले और पाकिस्तान के टुकड़े कर बलूचिस्तान को एक नया देश बना देता, जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को बनाया था पाकिस्तान को तोड़कर। चलिए मैं आपके लिए कुछ फनी क्लिप बोल लीजिए या मीम्स बोल लीजिए। जब भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, वहां पर जो पाकिस्तानी जनता है, वहां के जो पॉलिटिशियन हैं, उनके जो न्यूज चैनल है, वो क्या बोल रहे थे। ऐसी छोटी छोटी सी फनी क्लिप्स है मीम के साथ में, आप ये जरूर देखें कि भारत ने कितनी बड़ी गलती की है सीज फायर करने के बाद। मिसाइल दागे हैं नूर खान बेस, पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब ऐसे वक्त में जरा सोचिए, हम सब का मकसद एक ही है। पैसे इकट्ठे किए, इमदाद इकट्ठी की, हथियार इकट्ठे किए। मांग नहीं आ, लेकिन मजबूरी है बुरी है। रे ऑर्केस्ट्रा बजा। मांग नहीं आ, लेकिन मजबूरी है। मियाँ साहब को पता नहीं किस बात का डर है, किस बात का खौफ है। Beggars can't be choosers. Please understand that. खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। और अफसोस ही किया जा सकता है क्योंकि हमारे मुल्क के वजीर आजम है ये, जिनकी जगह साई हो रही। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अब तो कौम दुआई कर रही है, ऐसी किसी रुसवाई से अल्लाह बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो वैसे भी शहबाज सलार की जूतियों में बैठने वाला एक अदना इंसान। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। और मैं ये बात बिला खौफ तरदीद करना चाहता हूँ। तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल। ये हो रहा है मौजूदा हुकूमत में, ये इनको एहसास पाकिस्तान का, ये एहसास इनको मईशत का। मरियम साहिबा, आप लोग तो इस वक्त लंदन में घूम रहे हैं, इसके बाद फिर अमेरिका घूमने जाएंगे। आप लोगों के तो सैर सपाटे चल रहे हैं।
आपकी तो अपनी क़यादत लंदन में बैठकर फैसले कर रही है और पाकिस्तान आने पर आमादा ही नहीं होती, इनका दिल ही नहीं मानता। आपकी रिजीम कह चुकी है, आपकी मिलिट्री कह रही है कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। तेरे गाड़ में झाड़ू डाल के मोर बनाऊंगा, समझा? हिंदुस्तान ये अटैक इमिनेंट अटैक एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए करेगा, अपना ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। पिछले साल जो एक ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आके पाकिस्तान में क्रैश हुआ था, जनाब स्पीकर, ये कोई शब बारात की सुरसुरी नहीं होती कि आदमी पॉइंट करे और वो उड़ जाए। उसके मुख्तलिफ चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं। उस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज तकरीबन आपकी 450 किलोमीटर से ज्यादा होती है। तो उसने जाके एक मखसूस जगह पे ही लैंड करना था। वो टेस्ट था पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस का। हमारा क्या रिस्पॉन्स था उस पे? जरा सुनिए। गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोशे अश्क से। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त इमरान खान को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। वाहिद हकीकी लीडर है जो अवाम की उमंगों के मुताबिक बोलता है, जो मोदी को आंखों में आंखें डाल के उसको जवाब दे सकता है। जज्बे वाली कौम, गजवा हिंद वाली कौम, कलमा पढ़ के जो मुल्क बना था उसकी कौम, ये जिस लेवल का प्योर माल फूक रही है बॉस, ये आपको नहीं मिलेगा। जो इस वक्त इंटरनेशनल फ्रंट पे हमारा मुकदमा लड़ सकता है। भारत हम पे हमला कर रहा है और इंटरनेशनली हमारे साथ कितने मुल्क खड़े हैं पता नहीं। हम हर फ्रंट पे, हमें इमरान खान की जरूरत है। पाकिस्तान बचाने के लिए इमरान खान की रिहाई बहुत जरूरी है। आपने पाकिस्तान के सरजमीन पे हमला किया है, अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। रात के अंधेरे की नहीं, पाकिस्तान के पास ये हक है कि जहां भी जैसे भी हम इस हमला का जवाब दे सकते हैं, कि चाहे हम उस तरफ खड़े हैं या हम इस तरफ खड़े हैं। की जगह नहीं मिलेगी, ना डेरा गाजी खान में मिलेगी, ना लैया में मिलेगी, ना भावलपुर में, ना रहीम खान में, ना मुल्तान में। काश यहाँ पे वजीर आजम बैठे होते, हम उनको बताते कि आज आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो बॉटम्स डाउन है, आप पॉपुलर नहीं है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये तख्ते लाहौर से हमारी कब जान छुड़े? हमें लाहौर के बराबर बजट दे, मुल्तान को भी, रहीम खान को भी और भावलपुर को भी। ऐसे नहीं चलेगा, आपका कुछ नहीं चलेगा। इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस कौम में बहुत जज्बा है। जो कौमी लीडर होता है या जो वज़ीर आज़म होता है वो आईना होता है, वो फेस होता है। उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करे। हजरत बाबा कौम लेकिन जब आपका वज़ीर आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, बेकारी को कौन पूछता है? ये कहते हैं कि जब ये हैरत ड्रोन्स पाकिस्तान आए हैं और एक्सप्लोजिव से लदे हुए आए हैं, तो हमने इनको बॉर्डर्स के ही ऊपर क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर लिया? ये कैसे इतनी देर तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में गर्दिश करते रहे? और मुझे सुबह से चांस नहीं मिला, लेकिन ये 35,000 फीट की बुलंदी पे आए हैं। 35,000 और कोई इनमें डेफिनेटली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर थी कि इनका जो है, जिस तरह वो स्टेल्थ एक जहाज है उस किस्म का कोई है। The next day. कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो है वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। भाई फिर आपका अल्लाह ही हाफिज। आईपीएल इफेक्ट हुआ है क्या? नहीं, उन्होंने उनका आईपीएल नहीं, दुबई जा रहा है क्या? आईपीएल हमारा वाला भी जा रहा है। दुबई क्या आईपीएल क्या दुबई जा रहा है? नहीं, दुबई जा रहा है। हमारे वालों को तो चांस नजर आ रहे हैं। आईपीएल दुबई जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना। आपका पीएसएल इफेक्ट हो रहा है? बिल्कुल हो गया। आपका T20 वर्ल्ड कप किसने आपको फाइनेंशियल लॉस दिया? भारत ने। अबे तू है कौन? किसने आपकी क्रिकेट रुकवाई 10 साल तक, 15 साल तक? भारत ने। कौन आपके खिलाफ आपकी क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर? फॉर हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू टेक दिस बुलिंग? ठीक। इंडिया इज अ बुली। भारत इस सफे को हर सूरत फाड़ना चाहता है। ठीक।
दे ट्राई टू बी द रीजनल हेजेमनी और पाकिस्तान उस ग्राम में रुकावट है। ये दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। भारत को खित्ते का गेम चेंजर कहा जाता है और ऐसे नहीं कहा जाता, भारत फाड़ना चाहता है। आप कहां पाकिस्तानियों के सेंटीमेंट को रोकेंगे? आपका पीएसएफ एक ड्रोन से उनके इफेक्ट होकर रह गया कि वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा। उनके स्टेडियम की बत्तियां भी बंद हो गई हैं और सिर्फ अरे आप अपना काम करो ना भाई। नहीं, जब तक आईपीएल भारत की सरजमीन से निकलता नहीं है, कम से कम मुझे सुकून नहीं आएगा। पल्ले ना कोई ढेला कर दी मेला मेला, मेरे ख्याल से बड़ा फिट आता है यहाँ पे। पीएसएल शुड नॉट हैव लेफ्ट, पीएसएल शुड नॉट हैव लेफ्ट पाकिस्तान के साथ। सर ये पूरी कौम का सेंटीमेंट, ये खरीदा मुझे सुकून नहीं आएगा। आपके सुकून के लिए तो हम जंग नहीं लड़ सकते। जहाँ तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं उनको शहरी दिफा के लिए या दूसरी जरूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। कल मैं सुन रहा था CNN को, हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। अब ये सुने, इमरान खान को गालियां क्यों देते थे तुम? आंकड़े भी बड़ी लगाते होते थे तुम उधर पाकिस्तान में। चुस हो गए हो अभी, हवा निकल गई, शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसे? हाँ, फकिंग बास्टर्ड, दल्ला, रामी पैन, गंजे के घर जा रहे मरियम से मिलने, फकिंग ऑल इन ब्रेड बास्टर्ड। किधर हवा? हवा किधर गई तेरी दल्ले? बहन चौधों ने मुल्क की माँ यह के रख दिया गांडुआ तुम लोगों ने। बहन अभी अपने आकाओं से मिलने के लिए आए हो इधर जी। कि अभी जब ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर खत्म होगी ना, और जब पाकिस्तान एक इंडिया का प्रोविंस बन जाएगा वापस से, तो पाकिस्तान का सीएम मैं हूँ। मुझे पाकिस्तान ये नाम अच्छा नहीं लगता है, तो ये मैं नाम चेंज करके इसका मोदीस्तान रख दूं। बीच में नहीं आना कोई, मैं बनूंगा सीएम। अभी जैसी पाकिस्तान जब इंडिया का प्रोविंस बनेगा, सीएम आपका भाई बनेगा, अभी बता रहा हूँ। कंट्रोल। आपने सारी क्लिप देख ली होगी कि पाकिस्तान की क्या हालत हो रही थी। पता नहीं क्या हुआ भारत की लीडरशिप को जो सीज फायर कर दी। इसलिए मैंने थोड़ी मीम्स और कॉमेडी वाली वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि थोड़ा मूड लाइट हो। क्योंकि मोस्टली जो इंडियंस हैं उनका दिमाग खराब हो चुका है भारत की सरकार के इस फैसले के बाद। भारत ने जो ये सीज फायर का फैसला किया है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या समझना है, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दे, और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब से कर ले। मिलते अगली वीडियो में, नमस्कार। Yeah.